प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी। एनसर्ट ने शुरू की फ्री कोचिंग सुविधा। हेलो स्टूडेंट्स, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग एक्सीलेंट इन योर लाइफ। गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू। मेडिकल, इंजीनियरिंग और एसएससी जैसी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग एनसर्ट द्वारा साथी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से इच्छुक अभ्यर्थी फ्री में एनईटी, जी, क्यूएट समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे। बता दें, एनसीईआरटी ने आईआईटी कानपुर के सहयोग से यह महत्वपूर्ण पहल की है। यहाँ आपको परीक्षा की तैयारी के लिए बेहतर गुणवत्ता के संसाधन, विशेषज्ञों का मार्गदर्शन, मॉक टेस्ट, लेक्चर वीडियो और सेल्फ असेसमेंट टूल्स आदि सुविधाओं का लाभ मिलेगा। एनसर्ट साथी पोर्टल। आज की बढ़ती महंगाई के दौर में शिक्षण संस्थाओं ने भी अपनी फीस काफी बढ़ा दी है और देश में लाखों युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन प्राइवेट कोचिंग की फीस इतनी महंगी है कि गरीब परिवारों से आने वाले छात्र इसे वहन नहीं कर सकते, इसलिए वे कोचिंग सुविधा का लाभ नहीं ले पाते और उचित मार्गदर्शन व पर्याप्त संसाधनों की कमी के चलते वे औरों के मुकाबले सफलता में पीछे रह जाते हैं। ऐसे ही अभ्यर्थियों को सहायता प्रदान करने के मकसद से एनसीईआरटी ने आईआईटी कानपुर की मदद से साथी पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद छात्र बिना कोई फीस का भुगतान किए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे। यहाँ अभ्यर्थी फ्री कोचिंग प्रोग्राम, स्टडी मटेरियल्स आदि का लाभ उठा सकते हैं। इस पोर्टल में एक चैट बोर्ड भी शामिल है जो छात्रों को उनके सभी सवालों का जवाब देगा। सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर यह पोर्टल हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ओपन रहने वाला है। इस पोर्टल से ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों के छात्रों को काफी फायदा मिलने वाला है। यहाँ छात्रों को आईआईटी, एनआईटी और एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के विशेषज्ञों द्वारा मेंटरशिप प्रदान किया जाएगा। कैसे करें रजिस्ट्रेशन? एनसीईआरटी साथी पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले एनसीईआरटी के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर साथी पोर्टल पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ अपना नाम, ईमेल, पता और अन्य विवरण दर्ज करके अकाउंट क्रिएट कर लें। इसके बाद जिस परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करें। अब पोर्टल पर उपलब्ध गूगल फॉर्म को भरें और फिर आस्क मी एनीथिंग फीचर का लाभ उठाएं। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आप सेल्फ असेसमेंट टूल्स का इस्तेमाल करके लाइव सेशन में भी भाग ले सकते हैं और वीडियो, लेक्चरर्स आदि भी देख सकते हैं। नई शिक्षा नीति क्या है? एनईपी 2020। नई शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 भारत में शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लाने के लिए सरकार द्वारा लाई गई एक महत्वपूर्ण नीति है। इस नीति को 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा शुरू किया गया था। इस नीति को 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति से बदलने के लिए लागू किया गया है। नई शिक्षा नीति के नियम। नई शिक्षा नीति के तहत बुनियादी शिक्षा को और मजबूत और समावेशी बनाने के लिए कई अहम नियम और बदलाव किए गए हैं। बुनियादी शिक्षा में बदलाव। बुनियादी शिक्षा को लेकर नई शिक्षा नीति के निर्णय निम्नलिखित हैं। फाउंडेशनल स्टेज। पहली शिक्षा को 3 से 7 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए फाउंडेशनल स्टेज में बांटा गया है। इसमें 3 साल की प्री स्कूल शिक्षा, आंगनवाड़ी और कक्षा 1 और कक्षा 2 शामिल हैं। मातृभाषा में शिक्षा। बुनियादी शिक्षा कक्षा 5 तक मातृभाषा या स्थानीय भाषा में दी जाएगी। इससे बच्चों को अपनी भाषा में बेहतर समझ और सीखने में मदद मिलेगी। माध्यमिक शिक्षा में बदलाव। नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 में माध्यमिक शिक्षा को लेकर कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं।
आइए जानते हैं माध्यमिक शिक्षा को लेकर कुछ प्रमुख नई शिक्षा नीति के नियम। संरचना में बदलाव। माध्यमिक शिक्षा को 9वीं से 12वीं कक्षा तक के 4 वर्षों में बांटा गया है, जिसे 5+3+3+4 संरचना का हिस्सा माना गया है। इसमें 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को शामिल किया गया है। 3 परीक्षा को हर शैक्षणिक वर्ष में आयोजित न करते हुए स्कूली छात्र केवल 3 परीक्षा 2, 5 और 8 में भाग लेंगे। कक्षा 10 और 12 के लिए पहले की तरह बोर्ड परीक्षाएं जारी रहेंगी, लेकिन इन्हें फिर से डिजाइन किया जाएगा। मूल्यांकन प्रणाली। परीक्षा प्रणाली में भी बदलाव किए गए हैं। अब केवल परीक्षा के मूल्यांकन परख, समग्र विकास के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण द्वारा किए जाएंगे। स्किल्स। कक्षा 6 से ही छात्रों को कोडिंग जैसी स्किल्स सिखाई जाएगी। उच्च शिक्षा में बदलाव। बुनियादी और माध्यमिक शिक्षा के भांति एनईपी 2020 में उच्च शिक्षा को लेकर भी कई महत्वपूर्ण और सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं। उच्च शिक्षा को लेकर नई शिक्षा नीति के नियम कुछ इस प्रकार हैं। बहुप्रवेश और बहुनिर्गम। नई शिक्षा नीति के नियम से अब छात्रों को अपनी पढ़ाई के दौरान कई बार प्रवेश और निकास, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट का विकल्प मिलेगा। यदि कोई छात्र 1 साल बाद कोर्स छोड़ता है तो उसे सर्टिफिकेट, 2 साल बाद छोड़ता है तो डिप्लोमा, 3 या 4 साल बाद डिग्री दी जाएगी। शिक्षण संस्थानों का एकीकरण। सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को एकल नियामक प्राधिकरण के तहत लाया जाएगा। निजी और सार्वजनिक दोनों संस्थानों और विश्वविद्यालय की फीस तय की जाएगी। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग। उच्च शिक्षा को छात्रों के लिए नियमित करने के लिए भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (HECI) की स्थापना की जाएगी। व्यावसायिक शिक्षा। उच्च शिक्षा में व्यावसायिक और कौशल आधारित शिक्षा को अधिक महत्व दिया जाएगा। इसके तहत छात्रों को इंटर्नशिप और इंडस्ट्री से जुड़े प्रोजेक्ट्स करने के अवसर मिलेंगे।